अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, आज के टॉपिक में एक मसले की वजाहत करना मतलूब है। वो ये कि आया नापाकी की हालत में रोज़ा रखना जायज़ है या नहीं। इस मसले की तफसील ये है, अगर किसी आदमी के ऊपर हम बिस्तरी की वजह से या एहतिलाम की वजह से गुस्ल वाजिब हुआ, सुबह सादिक से पहले पहले वो गुस्ल नहीं कर सका, नापाकी की हालत में उसने खा पी लिया, सहरी कर ली, रोज़ा रख लिया, आया उसका रोज़ा होगा या नहीं। तो याद रखना चाहिए, जो आदमी हम बिस्तर हो या उसको एहतिलाम हो जाए, अगर वो सुबह सादिक से पहले पहले गुस्ल नहीं कर सका, नापाकी की हालत में उसने रोज़ा रख लिया है, तो रोज़े में कोई हर्ज नहीं, ये रोज़ा दुरुस्त है, उसका रोज़ा बरकरार रहेगा। लेकिन इतनी बात याद रहे कि उसको जल्द अज जल्द गुस्ल कर लेना चाहिए, ताकि उसकी फजर की नमाज कज़ा ना हो। अगर उसने सुस्ती से काम लिया, जल्द अज जल्द गुस्ल से फ़ारिग नहीं हुआ, फजर की नमाज को भी कज़ा कर दिया, या नापाकी की हालत में सारा दिन रहा, तब भी उसका रोज़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसी सूरत हाल में उलमाए किराम ने फरमाया है उसका रोज़ा मकरूह होगा। इसलिए जब ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए, जल्द अज जल्द गुस्ल कर लेना चाहिए। लेकिन अगर रोज़ा रख भी लिया, सहरी कर ली, तब भी उसका रोज़ा बरकरार है। नमाज से पहले पहले उसको गुस्ल कर लेना चाहिए, फजर की नमाज को कज़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर सुस्ती की वजह से उसकी फजर की नमाज कज़ा हो गई या सारा दिन नापाक रहा, रोज़ा तो हो जाएगा, उस रोज़े की कज़ा नहीं करनी पड़ेगी, ना ही कोई कफ़ारा लाज़िम होगा। लेकिन ऐसी सूरत हाल में कि सारा दिन नापाक रहे, गुस्ल ना करे, उलमाए किराम ने फरमाया है कि ऐसी सूरत हाल में रोज़ा मकरूह हो जाता है। बाकी रोज़ा फासिद नहीं होता, कज़ा भी लाजिम नहीं है, कफ़ारा भी लाजिम नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सूरह मसला समझ में आ गया होगा। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फारूक।